तो आज हम लोग एक नए टॉपिक की ओर चल रहे हैं और जिसका नाम प्रॉफिट एंड लॉस है। और आप देख रहे होंगे इसको हिंदी में हम लोग लाभ और हानि बोलते हैं। तो ऐसे टॉपिक्स को पढ़ने के लिए जो है बेसिक का होना बहुत जरूरी है। तो हम जब वीडियो की स्टार्टिंग से शुरू करेंगे तो आपको बिल्कुल बेसिक देंगे, तो कमजोर से कमजोर छात्र इस वीडियो के माध्यम से जो है वो बहुत आसानी से सीख सकते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आपको सिर्फ एक ही काम करना है कि वीडियो को शुरू से अंत तक आपको देखते हुए चलना है। छोटी छोटी बातों को, अगर आपने मैथ्स पूरा नहीं पढ़ा है, कभी भी नहीं पढ़ा है, तो उससे लिए कोई दिक्कत नहीं है। हमारे इस वीडियो को देखे आपको बिल्कुल भी समझ में आएगा। जो जितने भी कमजोर छात्र हैं उनके लिए हमारा ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि बेसिक से एडवांस लेवल तक तो बहुत लोग पढ़ाते हैं, लेकिन हम जो स्टार्ट करना चाहते हैं वो बेसिक से स्टार्ट करना चाहते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा छात्र जो कमजोर हैं, जो आशा लेके आए हैं कि हमें बैंकिंग, रेलवे या अन्य एग्जामिनेशन में, एसएससी के एग्जामिनेशन में पास आउट होना है, तो मैथ्स में बेसिक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। जब तक आपका बेसिक्स कंप्लीट नहीं होगा तब तक आप जो है वो कंप्लीट तरीके से नहीं पढ़ पाएंगे। तो इसीलिए हमने इस वीडियो की शुरुआत की है और इसमें जो हमारा टॉपिक आज का है वो प्रॉफिट एंड लॉस है। और इस प्रॉफिट एंड लॉस के टॉपिक में आपको बहुत सारी आज जानकारियां मिलेगी, तो थोड़ा सा पेशेंस रख के आप इसको पढ़ेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो पेशेंस रख के एकदम आपको वीडियो को सीखना है। उसके साथ ही आप कॉपी और पेन लेके बैठेंगे, एक एक चीज को नोट करते चलेंगे। ऐसा कोई भी डाउट क्रिएट नहीं होगा। अगर आप पूरे सेशन को देख लेते हैं तो एक बार भी आपको कोई डाउट क्रिएट नहीं होगा। एकदम क्लियरली आपको सारी चीजें जो है प्रॉफिट एंड लॉस से संबंधित पूरी तरीके से समझ में आ जाएंगी। तो ज्यादा बात ना करते हुए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा पेशेंस रख के, बिल्कुल, क्योंकि पेशेंस जो है वो इंसान को बहुत आगे तक लेके जाता है। और यहीं से जो है सरकारी जॉब में आए हैं तो थोड़ा सा सरकारी जॉब लेना है तो थोड़ा सा पेशेंस तो आपको रखना ही होगा। और थोड़ा सा वीडियो को स्टार्टिंग में जो होगा वो नॉर्मल वीडियो होगा, इसीलिए आप जो है उतना एडवांस मैं स्टार्टिंग में जाऊंगा नहीं। धीरे धीरे अपने लेवल को हम लोग कन्वर्ट करते हुए चलेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। तो लाभ और हानि है, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। तो इसमें जो है बेसिक से हम कुछ कुछ जानना शुरू करते हैं। जैसे कि इसमें कुछ टर्म्स होते हैं, उस टर्म्स को आपको जानना बिल्कुल जरूरी है। तो कौन कौन से टर्म्स ऐसे हैं बताइए। तो पहला जो है वो तो है सीपी यानी क्रैमुल। दूसरा जो आपके पास आएगा वो एसपी यानी विक्रैमुल। तीसरा जब हम जानेंगे तो जानेंगे प्रॉफिट क्या होता है। अगले टर्म में चौथा नंबर हम लॉस क्या जानते हैं क्या होता है। 5 नंबर में अगर हम बात कर लें यानी कि सीपी, एसपी, प्रॉफिट, लॉस। अगला देखिएगा प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, प्रॉफिट परसेंट। छठा नंबर यहाँ पर लॉस परसेंट क्या होता है। इन सब के बारे में आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे, तो पूरा बेसिक आपका क्लियर हो जाने वाला है, ठीक है। तो बहुत ही ध्यान से इस चीज को आप समझेंगे। तो जब हमने साइड में लिखा है तो अब एक एक बात की जानकारी हम लोग डिटेल में और एग्जाम्पल के साथ भी लेके चलेंगे। तो पहला नंबर जो है वो मान लिया जाए कि सीपी। अब देखिए सीपी यानी कि क्या होता है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। सीपी को हम इंग्लिश में पूरा नाम अगर पूछे तो होता है क्या, कॉस्ट प्राइस, क्या, ठीक है। सीपी का नाम होता है कॉस्ट प्राइस। और कॉस्ट प्राइस को अगर हिंदी में बात करें तो हम लोग लिखते हैं क्या, क्रय मूल्य। क्रय का दूसरा नाम एक और होता है जिसको आपको ध्यान रखना होगा, लागत मूल्य भी इसको कभी कभी बोल दिया जाता है। तो ध्यान रखना है ये सब बात, ये सब एग्जाम में लिखवाया जाएगा, यानी कि ये सब पूछा जाएगा, दिया हुआ रहेगा, आपको खुद से पहचानना है। तो क्रय की जगह कभी लागत मूल्य भी लिख दिया जाता है, तो इस बात को ध्यान रखना। अब देखिए सीपी कॉस्ट प्राइस, सीपी को बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य, लागत मूल्य। अब आपको ध्यान ये बात का देना है कि एग्जामिनेशन में आखिरकार लागत मूल्य इतना बड़ा लिखेंगे तो समय लगेगा, इसलिए आपको शॉर्ट फॉर्म को समझना होगा, यानी सीपी, यानी सीपी को ही क्लियर करके होना। और छोटे छोटे बातों पे एग्जांपल लिखते हैं। तो सीपी का मतलब होता है कि जिस मूल्य पर, कॉस्ट प्राइस मतलब जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है, ठीक है, जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है वह सीपी यानी क्रय मूल्य कहलाती है। और जैसे मान लिया जाए कि आप मार्केट में कोई सामान लेने के लिए जा रहे हैं और जैसे ये मार्कर खरीदने के लिए आप मार्केट में गए और दुकानदार ने आपको कहा कि ये 10 रुपए का मार्कर है, और जब उसने 10 रुपए इसका प्राइस बताया तो आपने क्या किया, उसे 10 रुपए देकर के ये मार्कर आपने उससे खरीद लिया, ठीक है। सिंपल सा भाषा में समझ में आ गया। अब वो आपने उससे 10 रुपए का ये मार्कर खरीद लिया तो ये आपके लिए क्या बन गया, तो कॉस्ट प्राइस बन गया। बात समझ में आ गया। तो यहां तक जो बातें हैं कि सीपी जो है
क्रय मूल्य लागत मूल्य, और जिस मूल्य पर कोई वस्तु जो है वो खरीदी जाती है। तो इसमें कोई ज्यादा बातें नहीं है, जाके आप किसी मार्केट से कोई भी सामान खरीदते हैं तो आप समझते हैं कि वो आपके लिए क्रय मूल्य रहेगा। चलिए दूसरा बात, अगर हम बात को समझे यहाँ पे, तो दूसरा बात हम समझते हैं एसपी क्या होता है। एसपी को हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में पूरा नाम सेलिंग, और यहाँ लिखते हैं प्राइस। सेलिंग प्राइस का मतलब क्या होता है वो जान लीजिए आप। तो सेलिंग प्राइस का मतलब होता है कि विक्रय मूल्य, ठीक है। सेलिंग प्राइस का मतलब क्या होगा, विक्रय मूल्य। अब देखिए ध्यान से, सेलिंग प्राइस क्या चीज हो गया। जैसे अब एक मोबाइल पर एग्जांपल हम आपको सेट करते हैं और पूरा बात यहीं पर समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लिया जाए कि आप मोबाइल के शॉप पे गए और मोबाइल के शॉप पर आपने ये मोबाइल खरीद लिया, ठीक है। और जब आपने दुकानदार से पूछा कि कितने का मोबाइल दीजिएगा, तो वो बताया गया कि 15,000 रुपए का आपका मोबाइल हम आपको देंगे, ठीक है। तो आपने क्या किया कि 15,000 रुपए उस दुकानदार को दे दिए और ये मोबाइल आप लेकर के चले आए। तो ये आपका क्या बना, तो ये आपका कॉस्ट प्राइस बन गया। बात समझ में आया, क्रय मूल्य बन गया। लेकिन जब आप घर आते हैं, सिंपल सा भाषा, जब आप घर आते हैं तो घर आने के बाद ऐसा देखते हैं कि ये तो मोबाइल में जो फंक्शन हम यूज करना चाहते थे वो फंक्शन तो है ही नहीं इसमें। तो वैसे स्थिति में आप क्या करते हैं, जब मन बनाते हैं कि दूसरा मोबाइल लिया जाए, लेकिन एक तो ऑलरेडी हमने ले चुका है, 15,000 रुपए हमने इन्वेस्ट कर दिया है, तो अब चाहते हैं कि हम दूसरा मोबाइल आप ले लें। तो दूसरा मोबाइल लेने के चक्कर में आप क्या करते हैं, आप सोचते हैं कि ये अगर बिक जाएगा तो बहुत आसानी हो जाएगा हमारे लिए, हम आराम से दूसरा मोबाइल खरीद सकते हैं, ठीक है। तो आपने कुछ फ्रेंड्स वगैरह को अप्रोच किया और अप्रोच करने के बाद उनको कहा कि चलिए ठीक है, ये मोबाइल हम बेचना चाहते हैं। तो अब दो कंडीशन यहाँ पे आएगा। देखिए अब क्या है, कॉस्ट प्राइस जो होता है वो तो फिक्स होगा। कॉस्ट प्राइस हमेशा किसी वस्तु का फिक्स होता है, ठीक है। तो वेरिएशन कौन में करता है, वो एसपी पर वेरिएशन होता है। एसपी बदलता हुआ रहता है। जैसे अगर मान लिया जाए कि आप इसको 15,000 रुपए में बेचने जाएंगे, तो 3 कंडीशन आपके सामने आएगा। या तो आपका सामने वाला जो फ्रेंड होगा ना, वो या तो क्या खरीदेगा, ध्यान से समझिएगा इस पूरे लैंग्वेज को, हम एक ही बार पूरा समझाएंगे, प्रॉफिट लॉस और नो प्रॉफिट नो लॉस क्या होता है। तो हम इस बात को, पहला बात ये समझा गए कि पहला कंडीशन ये हो सकता है कि ये 15,000 का मोबाइल वो 16,000 में खरीद सकता है, ठीक है। तो 16,000 में खरीदेगा तो इसका मतलब कि आपको तो बेनिफिट हो गया ना, कि आपने तो 15,000 में खरीदा था, दूसरा सामने वाला जो है उसको 16,000 में खरीद ले रहा है। तो 16,000 खरीदने के चक्कर में वो आपको 1,000 रुपए का प्रॉफिट दे रहा है। तो आप वो व्यक्ति हैं जो क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट को कंसीडर कर रहे हैं। तो यहां से जो है वो 3 बातें जो हैं निकल के आती हैं। वो 3 बातें क्या हैं, उस बात को आप बहुत ध्यान से समझते चलेंगे, ठीक है। तो पहला बात तो हमारे पास ये है कि 3 कंडीशन हमारे पास बनना शुरू होगा। तो पहला ये होगा कि एसपी जो होगा वो बड़ा होगा। हम धीरे धीरे इस बात को समझाएंगे सीपी से। दूसरा कंडीशन आपके सामने ये बन सकता है कि सीपी बड़ा हो जाएगा, यानी कि ऐसा हम लिख सकते हैं कि एसपी जो हो जाएगा वो छोटा हो जाएगा सीपी से। और तीसरा कंडीशन आते आते आपको ये समझ में आना चाहिए कि एसपी बराबर जो हो जाएगा वो किसके हो जाएगा, सीपी के। यानी कि ये 3 कंडीशन आपके सामने अब आएगा। और तीनों कंडीशन में जो हमारे पास डेटा उपलब्ध होता है वो कौन सा होता है, तो प्रॉफिट एंड लॉस वाला डेटा उपलब्ध होता है। बात को समझ गए होंगे। बहुत लोग तो प्रॉफिट और प्रॉफिट परसेंट को एक ही समझ लेते हैं, इसमें भी बहुत बड़ा दिक्कत होता है, तो इसको भी समझने की जरूरत है। तो सबसे पहले जो हम जानना शुरू करते हैं, 3 कंडीशन जो हमारे पास आपने यहाँ पे देखे, इसी 3 कंडीशन के बारे में हम पहले कंडीशन पे चलते हैं। और पहला कंडीशन क्या कहता है वो ध्यान से सुनिएगा कि हमने पहले कंडीशन में लिखा है कि विक्रय मूल्य जो है, ठीक है, विक्रय मूल्य जो है वो क्रय मूल्य से बड़ा होगा, यानी कि एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, ठीक है। अब एक बात को यहां पर आप इस लाइन पे लिखेंगे कि जब हम पूरा एकदम क्लियर लिख के आपको समझा रहे हैं, जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से बड़ा होता है तो लाभ होगा, ठीक है। जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से बड़ा होगा तो क्या होगा, यहाँ पे लाभ होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आपको इसको समझना होगा। अब देखिए ध्यान से, विक्रय मूल्य ज्यादा हो गया क्रय मूल्य से। क्रय मूल्य किसी वस्तु का फिक्स होता है, यानी कि कोई वस्तु आप खरीद के लेके आ गए
तो आप यहाँ पर समझेंगे क्या कि जब विक्रयमूल्य क्रयमूल्य से बड़ा होगा यानी एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, यही से फॉर्मूला प्रॉफिट का निकलता है। लोग इसको रटने का प्रयास करते हैं कि प्रॉफिट बराबर एसपी माइनस सीपी। लॉजिकल थिंकिंग है, आप सोच समझ के याद कर सकते हैं इसको कि अगर मान लिया जाए कि यहाँ पर एसपी को बड़ा माना जा रहा है तो हम एसपी को मान लेते हैं बड़ा, यानी कि एसपी को मानते हैं 15,000, बिल्कुल आराम से एसपी को मान लेते हैं 15,000। सीपी को छोटा माना जा रहा है तो सीपी को हम मान लेते हैं 10,000। अब छोड़ दीजिए उन बातों को, एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, हम खुद से कोशिश करेंगे कि एसपी बड़ा कि सीपी बड़ा, सिंपल सा। तो 15,000 का वस्तु है और सीपी यानी कि खरीद रहे हैं 10,000 का वस्तु है और बेच कितने में रहे हैं 15,000 में। इसका मतलब कि हमने जो खरीद के लाया है वो 10,000 में उस वस्तु को खरीद के लाया और बेच कितने में रहे हैं 15,000। सोचिए मेरा 10,000 का वस्तु जो है वो 15,000 में बिक गया, इसका मतलब क्या हुआ, तो आप कहेंगे कि 5,000 हमको एक्स्ट्रा बच गया और जो 5,000 एक्स्ट्रा आपके पास बचा वो आपका क्या कहलाएगा, प्रॉफिट। बात समझ में आ रहा है, तो वो आपका प्रॉफिट कहलाएगा। इसीलिए जब हम फॉर्मूला बनाते हैं तो आप देखेंगे यहां से आप क्या करेंगे कि प्रॉफिट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, प्रॉफिट। तो 15,000 में से आप कितना घटा देंगे, 10,000। तो 15 में से 10,000 घटाएंगे तो आप बोलेंगे 5,000 का हमको क्या हो गया, लाभ हो गया, यानी प्रॉफिट हो गया। और इसी प्रॉफिट को आप लिखने के लिए एक फॉर्मूला तय करते हैं और वो फॉर्मूला क्या होता है, इस बात को आप थोड़ा सा समझते हैं। अब देखिए फॉर्मूला खुद से हम बना सकते हैं कि जब आपने देखा कि हम प्रॉफिट को निकालना चाह रहे थे तो प्रॉफिट को कैसे कैसे लिखे हैं, तो हमेशा बड़ा में से छोटा घटेगा। तो प्रॉफिट में से एसपी को घटा रहे थे, ये तो 15,000 क्या है एसपी, और किससे घटा रहे थे यहाँ सीपी, तो सीपी घटा रहे थे। तो प्रॉफिट का जो फॉर्मूला निकलता है वो प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एसपी माइनस क्या होता है सीपी। बात को समझ गए होंगे कि प्रॉफिट बराबर क्या होगा, एसपी माइनस सीपी होगा। क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। तो यहां पर जो कॉन्सेप्ट बनता है तो लाभ होता है कब, जब जो होता है विक्रयमूल्य जो होता है वो क्रयमूल्य से क्या होता है, बड़ा होता है। विक्रयमूल्य क्रयमूल्य से बड़ा होगा तो क्या बनेगा, लाभ बनेगा। क्लियर है बात को। अब देखिए यहाँ पे तो इस स्थिति में लाभ होगा, तो इसीलिए हम लाभ का जब फॉर्मूला बनाते हैं तो लाभ बराबर क्या होता है, विक्रयमूल्य में से आप किसको घटा देते हैं, क्रयमूल्य को घटा देते हैं। ये एक फॉर्मूला आपके पास फॉर्म हो गया। ठीक है, चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस आपको करवाते हैं यहाँ पे ताकि आप बिल्कुल आसानी से इस बात को समझ गए। तो हम शॉर्ट में करवाते हैं एसपी का मान, ठीक है, एसपी का हम मान ले लेते हैं 5,000 और सीपी का मान ले लेते हैं 1,000। तो देखिए यहाँ पर आपको तो ठीक है, अभी तो मैं प्रॉफिट के बारे में ही समझा रहा हूं तो आप बिल्कुल प्रॉफिट के बारे में ही जान रहे होंगे, तो सिंपल बात है। अब देख रहे हैं कि एसपी बड़ा है तो सिंपल सा कहानी है, इस बात को याद करते चलेंगे आप कि एसपी जो है बड़ा है किससे, सीपी से, यानी बेच जो रहे हैं वो मूल्य बड़ा है किससे, खरीदने वाले मूल्य से। इसका मतलब हमें क्या होगा, प्रॉफिट। बात समझ में आया, प्रॉफिट में से एसपी में से सीपी घटाते हैं तो 5,000 में से हम कितना घटा देंगे, 1,000, तो कितना आ जाएगा आंसर 4,000। तो कितने का प्रॉफिट आपने कमा लिया, 4,000 रुपए का आपने प्रॉफिट कमा लिया। बिल्कुल आसान सी बात है, आसान भाषा में हमने आपको समझाने की पूरी तरह से कोशिश की है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इस बारे में। तो इस बात को आप नोट कर लीजिए अच्छे तरीके से, फिर अगले क्वेश्चन पर हम लोग यहाँ से प्रोसीड करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं आगे। जैसे हमने क्या पढ़ा कि लाभ, यानी लाभ हमने पढ़ा, तो लाभ के बारे में, लाभ कब हो रहा है बताइए, तो लाभ जब हो रहा है जब प्रॉफिट हो रहा था। तो एक और एग्जांपल हम इसके थ्रू ले लेते हैं कि मान लेते हैं कि सीपी जो है वो 3,000 रुपए का दिया है और एसपी जो है वो दिया है 4,000 रुपए का। आप सिंपल सा भाषा में देख सकते हैं यहाँ पे कि यही बात आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि एसपी बड़ा है किससे, सीपी से। अगर एसपी बड़ा है सीपी से तो एक फॉर्मूला होता है प्रॉफिट ही आता है, एसपी में से सीपी को घटा देते हैं। तो प्रॉफिट जो आएगा एसपी यानी कितना से घटाएंगे, 4,000, और 4,000 से किसको घटा देंगे, 3,000 को, तो कितना आ जाएगा 1,000। तो बोलेंगे आप कि 1,000 का क्या है, प्रॉफिट है। बाकी तो आप मन में भी निकाल सकते हैं कि 1,000 का प्रॉफिट जो है हमारे पास निकल के आया है। बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत आपको है तो फिर आप बात कर सकते हैं, नहीं तो फिर
दिक्कत। हम आगे बढ़ते हैं, चलिए अब आगे की ओर चलते हैं हम लोग। तो पहला पॉइंट तो आपने जाना कि प्रॉफिट कब होता है। तो प्रॉफिट होने का जो नियम है वो क्या है, तो जब जो है एसपी बड़ा होता है। दूसरे पॉइंट पे हम लोग अब चलना शुरू करते हैं। दूसरे पॉइंट पे हम लोग चलना शुरू करते हैं। देखिए दूसरा कंडीशन जो हमारा होगा वो क्या होगा, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य छोटा होगा किससे, क्रय मूल्य से। विक्रय मूल्य छोटा होगा क्रय मूल्य से, यानी एसपी जो होगा वो लेस देन होगा सीपी से। तो इस स्थिति में क्या होता है, आपने देखा कि बेचने वाला मूल्य छोटा हो जाएगा। जब हम खरीद के कोई वस्तु लाएंगे और उसको कम में बेचेंगे तो सिंपल सा है क्या हो जाएगा, हमें लॉस हो जाएगा। तो यहां पर आपको लिखना है तो लिख सकते हैं कि जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से छोटा होता है तो हानि होती है। ठीक है, तो क्या होता है, हानि होती है। सिंपल सा भाषा समझना है। तो जब विक्रय मूल्य जो है क्रय मूल्य से छोटा होगा तो इस स्थिति में हमारे पास जो होगा वो क्या हो जाएगा, तो हानि का सामना हमको करना पड़ जाएगा। ठीक है, तो कैसे, देखिए आप इस बात को समझेंगे कि जैसे अगर हम सीपी को बड़ा ले लें, सीपी ले लें 1000 रुपए का, ठीक है, और एसपी को हम ले लें कितने का, 800 रुपए का। तो सीपी कितने का हो गया, 1000 रुपए, और एसपी कितने का हो गया, 800 रुपए का। यानी कि हमने क्या किया कि ज्यादा रुपए लगा दिए इन्वेस्ट। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि ज्यादा रुपए हमने इन्वेस्ट कर दिए और जब किसी को दे रहे हैं तो उससे कम दाम में उसको बेच दे रहे हैं। इसका मतलब इस बार सीपी जो है वो बड़ा हो गया किससे, एसपी से। इसका मतलब कि हम खरीद ज्यादा में रहे हैं, बेच दूसरे से कम में रहे हैं, तो इस स्थिति में क्या होगा, लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो लॉस का जो फॉर्मूला होता है, तो आप जान गए लॉस में क्या होता है कि सीपी बड़ा होता है, इसलिए हम सीपी में से एसपी को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। तो ये हानि का कॉन्सेप्ट रहा कि हानि कैसे होती है, ध्यान रखना है। तो लॉस यानी हानि कैसे होगा, जब सीपी बड़ा होगा। आप अगर इसको लिखना चाहें हिंदी में तो हानि बराबर क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य माइनस कितना हो जाएगा, तो विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटा देंगे तो ये हमारे पास हानि निकल के कंप्लीट आ जाएगा। चलिए आगे आप प्रश्नों को करिए, छोटे छोटे प्रश्नों को कर सकते हैं। ठीक है, तो समझने के लिए आसानी होगी। अगर हम एक क्वेश्चन आपके सामने ये लिखे, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 700 है तथा क्रय मूल्य 800 है, तो लाभ या हानि ज्ञात करें। अब ये आपको जज करना है कि लाभ होगा कि हानि होगा। अब ध्यान दीजिए, 100 लाभ होगा, बी में दे देगा 100 हानि है। ये कंफ्यूज करता है क्वेश्चन। ठीक है, बी में, सी में दे दिया 300 का लाभ है और डी में दे दिया 300 का हानि है। तो बहुत आसानी से आप बता सकते हैं इस चीज को, लेकिन यहाँ पर आप तो घटा के भी बता सकते थे, लेकिन एक समस्या आपके सामने ये थी कि लाभ और हानि वाले कॉन्सेप्ट में जो है वो बहुत टेंशन था। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य मतलब एसपी, एसपी दे दिया कितने का बताइए, 700 का, बहुत आराम से, और सीपी कितने का दे दिया, 800 का। यानी कि अब आप समझ सकते हैं, खुद जज कर सकते हैं कि प्रॉफिट हुआ होगा कि लॉस। आप सोचिए, क्योंकि आपने खरीदा, सीपी मतलब खरीदने का मूल्य ज्यादा है और बेचने का मूल्य कम है, तो आप बोल सकते हैं एसपी छोटा हो गया और सीपी क्या हो गया, बड़ा। ठीक है, इस तरह का कंडीशन आ गया। और एसपी जो है, सीपी जब बड़ा हो गया तो आप इस कंडीशन में बोलेंगे कि खरीदने वाला मूल्य ज्यादा हो गया और बेचने वाला, यानी बेच कम में रहे तो लॉस ही होगा। तो 800 में से आप 700 घटा देंगे तो ये जो आ जाएगा वो 100। तो आंसर आप 800 में से 700 घटाएंगे तो दे सकते थे आंसर, लेकिन आप 100 लाभ भी लगा सकते थे। लेकिन एक्चुअल में यहाँ क्या हुआ, आप देखिए ध्यान से, तो ऐसी स्थिति में हो गया क्या, हानि। तो 100 रुपए का क्या हो जाएगा, यहाँ पे हानि हो जाएगा। क्लियर है ये बात, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ तक। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ के बाद एक दो क्वेश्चन और करते हैं और फिर तीसरे कंडीशन की ओर बढ़ के हम इस चीज को कंक्लूड करेंगे। ठीक है, देखिएगा ध्यान से।
एक क्वेश्चन और करेंगे आप लोग, मैं लिख देता हूं। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 900 है तथा क्रय मूल्य 1500 है तो हानि ज्ञात करें। हानि ज्ञात करें, ठीक है। अब फिर से वही स्थिति, 500 का लाभ, बी में 500 हानि, सी में 600 लाभ और डी में 600 हानि। बस सिंपल सा बात है। आप देखिए अब बहुत आराम से इस चीज को, लाभ हानि वाले कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। तो विक्रय मूल्य यानी कि एसपी दे दिया है कितने का, 900, और क्रय मूल्य यानी सीपी दे दिया 1500। जैसे ही आपको दिखा कि सीपी जो है छोटा, सीपी जो है बड़ा हो गया एसपी से, तो सिंपल सा कहानी क्या बनेगा, लॉस हो जाएगा। और लॉस वाला है तो ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन तो आप हटा ही सकते हैं, बच गया 2 ऑप्शन, यानी लॉस ही होगा। प्रॉफिट वाला दोनों ऑप्शन हट गया। तो यानी कि लॉस कब होता है, जब 1500 में से 900 घटा देंगे तो 600 रुपए का हो जाएगा हानि। तो आंसर आप लगा सकते हैं डी नंबर। बताइए क्लियर है कि नहीं है। तो 2 क्वेश्चन से हमने इस चीज को क्लियर करने का प्रयास किया। अब आगे बढ़ते हैं तीसरा नंबर और तीसरे पॉइंट पे। तीसरा पॉइंट हमने क्या पढ़ा, अभी तक 2 पॉइंट हमने पढ़ लिया और अब तीसरे पॉइंट की बारी है। तो देखिए हम लोगों ने क्या क्या जाना, सीपी जाना क्या होता है, प्रॉफिट जाना क्या होता है, लॉस जान लिया क्या होता है। अब जो तीसरा पॉइंट है, एक ऐसी स्थिति होती है जहां नो प्रॉफिट और नो लॉस हो जाता है, ठीक है। एक ऐसी स्थिति आती है, तीसरा पॉइंट जो होता है हमारा, नो प्रॉफिट नो लॉस। इसका मतलब ना तो लाभ ना हानि, ये इस तरीके का कंडीशन है, ठीक है। तो ना तो लाभ ना तो हानि वाला कंडीशन कब आता है, ये तीसरा पॉइंट हमारा रहेगा, जब सीपी जो है वो एसपी के बराबर हो जाएगा। यानी कि क्रय मूल्य बराबर सीधे सीधे किसके हो जाएगा, तो विक्रय मूल्य के ये कंप्लीटली बराबर हो जाएगा, सीपी इज इक्वल टू एसपी, ठीक है। तो हम यहां पर लिख देते हैं एक लाइन आपको, यदि सीपी बराबर एसपी हो तो ना ही लाभ ना ही हानि होता है, ना ही लाभ ना ही हानि होता है, ठीक है। नो प्रॉफिट नो लॉस का जो कंडीशन है हमारे पास, वो आपको अब ध्यान से समझना पड़ेगा। तो सिंपल भाषा में आप समझिए कि सीपी बराबर अगर एसपी है, सीपी बराबर एसपी हो तो ना तो लाभ होगा और ना ही क्या होगा, हानि होता है। तो अगर मान लेते हैं कोई वस्तु अगर 1000 में लाके खरीद लिया गया और उसको बेच ही दिया गया 1000 में, जितना में लाए थे उतना ही में बेच दिए, तो जब आप दोनों को घटाएंगे ना, सीपी माइनस एसपी को, तो आपको आपके सामने में जो आएगा वो जीरो वैल्यू दिखाया जाएगा। और जैसे ही जीरो वैल्यू दिखाया गया, इसका मतलब कि आपके पास आप जितने में लाए थे उतने ही में बेच दिए, तो ये नो प्रॉफिट नो लॉस। ये तीसरा पॉइंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई क्वेश्चंस में हमको इसको यूज करना पड़ेगा और बहुत सावधानी से यूज करना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हम लोगों ने सीपी जाना, अब आप एक बार रिवाइज कर लीजिए शॉर्ट सा, फिर हम लोग प्रॉफिट और प्रॉफिट लॉस परसेंट की तरफ चलते हैं। सीपी जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है, एसपी जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है, प्रॉफिट मतलब कि आपका जब एसपी बड़ा हो जाएगा तो प्रॉफिट, यानी याद कर लीजिए प्रॉफिट, एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, यानी प्रॉफिट बराबर एसपी में से सीपी, जो बड़ा रहेगा उससे घटाना है। लॉस का मतलब कि सीपी इज ग्रेटर देन एसपी, यानी कि लॉस बराबर हो जाएगा सीपी माइनस एसपी।